मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जो है एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को और इसको याद कर लेना है, इसलिए कि एग्जाम में पूछते रहता है और बहुत सारा विद्यार्थियों को दिक्कत भी होता है, इकट्ठा नहीं मिल पाता है। हम सभी को इकट्ठा करके आपको इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपसे अपेक्षा यही रहेगा कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए देखिएगा, हम यात्रियों का नाम लिख चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे किनके शासन काल में आया और किस देश से आया। कुछ जो है जो आपको पूछता है कि कौन सा यात्री कब आए, कुछ का पूछता है, जो पूछता है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। चंद्रगुप्त द्वितीय, या इसी को द्वितीय न कह करके विक्रमादित्य भी बोलता है। विक्रमादित्य जो है का उपाधि जो है 14 शासक, भारतीय शासक जो है धारण किया था। 14 शासक धारण किया था विक्रमादित्य का उपाधि। उसमें सबसे प्रचलित जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। अब देखिए, पहले लिख लेते हैं शासन काल, उसके बाद देश लिखेंगे, नहीं तो चलिए देश भी लिखते चलते हैं। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और ये आए थे चीन से। तो एक क्वेश्चन है कि चीन से आने वाला प्रथम यात्री, चीन से आने वाला प्रथम यात्री, क्वेश्चन है कि चीन से आने वाला प्रथम यात्री कौन था। तो यही फाहियान, ठीक है। अब देखिएगा, हुएनसांग, ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। और ये कहां से आया था, तो चीन से। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों यात्री का पूछता है डेट, कब आया था। तो इसका लिख देते हैं 405 ईसा पूर्व में। 405 ईसा पूर्व में, ठीक है। और यही हुएनसांग जो आया था, ये 630 ईस्वी में आया था। 630 ईस्वी में, ठीक है। तो ये दोनों डेट पूछते रहता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि फाहियान जो है 405 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कहां से आया था, तो चीन से। अब देखिए, हुएनसांग ये 630 ईस्वी में आया था। किनके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में। और कहां से आया था, तो चीन से। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनी जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये मौर्य वंश के शासक थे। इनके दरबार में चाणक्य रहते थे, जो इनका गुरु भी थे और इनका प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मुख्य रूप से मेन आदमी थे, है ना। वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्वेश्चन पूछता है कि गुरु कौन थे, तो चाणक्य। ऐसे हम गुरु का, प्रमुख व्यक्तियों का गुरु का भी वीडियो चैनल पर दे चुके हैं। अगर वो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के देख सकते हैं। मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये आया था यूनान से। कहां से आया था, यूनान से। अब देखिए, डायमेकस, ये आया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में। अब देखिएगा, ये बिंदुसार के दरबार में आया था और ये आया था कहां से, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आया था यूनान से। कहां से आया था, यूनान से। यूनान का राजधानी एथेंस, है ना। अब देखिए, डायनीसस, ये किनके दरबार में आया था, तो ये आया था अशोक के दरबार में। अशोक के दरबार में। ये कहां से आया था, तो यूनान से आया था। कहां से आया था, यूनान से। अब देखिए, मार्को पोलो, ये जो है किनके दरबार में आया था, तो मार्को पोलो जो था
पांड्य शासक, पांड्य शासक, पांड्य शासकों के दरबार में आया था। पांड्य शासकों के दरबार में आया था और ये आया था कहां से? तो इटली से। कहां से आया था? तो इटली से। आगे ध्यान दीजिएगा, इब्न बतूता, इसका डेट भी पूछता है, कब आया था? 1333 में, 1333 ईस्वी में आया था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको शॉर्ट में MBT कहते हैं, और ये आया था कहां से? तो मोरक्को से आया था। मोरक्को, राजधानी रब्बात, मुद्रा दिरहम। चलिए, निकोल गोंटी, ये जो आया था देवराय प्रथम के दरबार में। देवराय प्रथम के दरबार में आया था। निकोल कोंटी जो आया था देवराय प्रथम के दरबार में आया था और इटली से आया था। कहां से आया था? तो इटली से। अब देखिए, अब्दुल रज्जाक, ये जो है आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय के दरबार में आया था और ये आया था कहां से? तो फारस से। फारस, ये जो है ईरान इराक के क्षेत्र जो था ना, उसको बोलते थे फारस, है ना। ईरान इराक के क्षेत्र को। आगे देखिएगा, डोमिंगो पायस और बारबोसा, यह था कृष्ण देव राय के दरबार में। कृष्ण देव राय के दरबार में, ये विजयनगर से संबंधित शासक हैं। ये इनका संबंध जो है तुलु वंश से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा किस वंश के थे? तो तुलुब वंश के थे। ठीक है, कृष्णदेव राय। अब देखिए, डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये आया था कहां से? तो पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल, आपका राजधानी बताना है पुर्तगाल का, कहां होता है? तो पुर्तगाल का राजधानी जो है लिस्बन। आगे देखिए, नूनीज, ये जो आया था मल्लिकार्जुन या ये नाम नहीं रहेगा तो रहेगा अच्युत देव राय। ध्यान दीजिएगा, मल्लिकार्जुन अगर नहीं रहेगा तो अच्युत देव राय रहेगा। ठीक है। अब देखिए, ये कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल से। कहां से आया था? पुर्तगाल से। अब देखिए, हॉकिंस और टॉमस रो, ये डेट भी पूछते रहता है कि हॉकिंस कब आया था और टॉमस रो कब आया था। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लिखते हैं, यहां पे लिख दें, इधर लिख दें। चलिए, यहीं पे लिख देते हैं, आप समझेंगे। पहले जो है हम लिख रहे हैं हॉकिंस वाला। ठीक है, ये आया था 1608 में। हाँ, 1608 में। ठीक है। इसके बाद जो है ये टॉमस रो, ये आया था 1616 में। 1616 में, 1616 में। ठीक है, याद रखना है। ये आया था, देखिए थोड़ा सा इंडिकेशन कर देते हैं। ये जो आया था यहां। ठीक है, तो हॉकिंस जो आया था 1608 में आया था और टॉमस रो जो आया था 1616 में आया था। ठीक है, ये आया था किन के दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में आया था। कहां से आया था? तो इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड से आया था। कहां से आया था? इंग्लैंड से। तो
हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के दरबार में, कहां से? इंग्लैंड से। हॉकिंस आया था 1608 में, टॉमस रो आया था 1616 में। अब देखिए हेमिल्टन, हेमिल्टन जो था यह आया था फरूख सियर के दरबार में। फरूख सियर, फरूख सियर, फरूख सियर के दरबार में। ये कहां से आया था? तो ये भी इंग्लैंड से आया था, इंग्लैंड से आया था। अब देखिए अलमसुद्दी, ये जो आया था महिपाल प्रथम के दरबार में। महिपाल, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। और ये जो आया था अलमसुद्दी अरब से आया था। कहां से आया था? तो अरब से, अरब से आया था। देखिए इसको फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछता है, हमेशा एग्जाम में आता है, तो ध्यान देंगे इस टॉपिक को और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसको हम आपको फिर से रिपीट करते हैं, तो ध्यान देंगे। फाहियान जो है ये आया था कब? 405 ईसा पूर्व में, ठीक है। हुएन कब आया था? तो 630 ईस्वी में। फिर इब्न बतूता कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। फिर जो है हॉकिंस कब आया था? 1608 में। टॉमस रोप का कब आया था? तो 1616 में। ये डेट है और जो भी हम लिखे हैं सब पूछता है, वही लिखे हैं जो पूछता है। चलिए फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, कहां से? तो चीन से। तो चीन से आने वाला प्रथम यात्री जो था वो कौन था? तो आंसर होता है फाहियान। चलिए हुएनसांग ये 630 ईस्वी में आया था और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और कहां से आया था? तो चीन से। एक क्वेश्चन जो है आप कमेंट में बताइएगा कि हुएनसांग जो था वो कौन सा पुस्तक लिखा था, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको हुएनसांग ने कौन सा किताब लिखा था, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए तो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। कहां से? चीन से आया था। अब देखिए मेगास्थनीज यह था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कहां से? यूनान से। अब देखिए डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। कहां से? तो यूनान से। अब देखिए डायनिशस ये किनके दरबार में? अशोक के दरबार में। कहां से? यूनान से। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है विद्यार्थी लोगों को, भाई दोस्तों को कंफ्यूजन होता है। कई दोस्त बोलते हैं कि ये दोनों में कंफ्यूजन होता है क्लास में भी, ठीक है। तो देखेंगे इसको हम आपको याद करने का तरीका बताएंगे। ये दोनों याद रहता है और इधर भी दोनों याद रहता है, समझे। और होता क्या है कि ई वाला ऊ में, ऊ वाला ई में हो जाता है, ठीक है। तो उसी समस्या का समाधान दे रहे हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। डायमेकस लिखा हुआ है, डायनिसस लिखा हुआ है। अगर हम अशोक वाला याद करवा दें, एगो याद करवा दें, तो दूसरा जो है ऑटोमेटिक छट जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको बताते हैं। डायनिसस अशोक, आपको पता है कि अशोक जो है एकमात्र युद्ध किया था और वो कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है। वो कब कलिंग का युद्ध हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और एकमात्र युद्ध था जिसमें अशोक भाग लिया था। कहने का मतलब ये कि एकमात्र युद्ध था जो लड़ा था अशोक। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। अब देखिए कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो कलिंग के शासक थे खारवेल, है ना। तो हुआ क्या कि ये अशोक पराजित कर दिए। तो होता क्या है कि युद्ध में सब यदि अगर मारा गया तब जो है वहां होता क्या है कि वहां के शासक जो थे सब मारे गए। तब क्या हुआ कि वहां की जो रानियां थी वो जो है क्या कही कि नहीं, जब हमारे पति लोग ही नहीं बच रहे हैं तो हम किस काम के हैं, कि चलो तो हम लोग आक्रमण करते हैं। तब जो है ये सम्राट थे, मगध का सम्राट थे अशोक। तो ये कहे कि नहीं, हम महिलाओं से युद्ध नहीं करते, हम जो है सम्राट हैं, इसलिए महिला लोगों से जो है युद्ध नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे युद्ध। क्या करेंगे? नहीं करेंगे, ना करेंगे युद्ध। क्या? तो ना करेंगे युद्ध। काहे कि महिला है ना। तो देखिए डायनिसस, न
इसमें न नहीं है, लेकिन इसमें न है। तो याद रखना है कि अशोक जो जब युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध, जब उसमें उधर से जो है महिला जब आक्रमण किए तो ये महिला लोगों से युद्ध न किए थे। तो न के मतलब डायनीसस, ठीक है। ये अशोक के दरबार में आए थे और कहां से, तो यूनान से। ये तीनों यूनान से। तो याद रखना है ये तीनों जो है मौर्य वंश से संबंधित हैं। क्वेश्चन पूछता है मौर्य, आपको ये तो लगा हुआ है, पता चल जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य वंश की, लेकिन बिंदुसार अशोक ज्यादा पूछता है। बिंदुसार कैसे, देखिए पूछ देगा कि निम्न में से मौर्य वंश के शासक कौन है। बिंदुसार है, वह पढ़ी लिखा रहेगा बिंबिसार। तो याद रखिए दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, एक बिंबिसार और एक होता है बिंदुसार। बिंदुसार, तो ध्यान देंगे बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के हैं और बिंदुसार के ये जो है मौर्य वंश के, जो कि यहाँ हम बता चुके हैं। अब देखिए दोनों में कंफ्यूजन कैसे बंद हो वो आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बिंबिसार जो है हर्यक वंश जिसको प्रधानता वंश कहते हैं, ये बिंबिसार जो है हर्यक वंश जिसको प्रधानता वंश कहते हैं, और बिंदुसार मौर्य वंश के। आप देखिए लिखा हुआ है क्या, बिंदु। बिंदु कैसे होता है, ऐसे, तो छोटा गो, देखिए ये छोटा है 2 अक्षर के, ये 3 अक्षर के है। तो बिंदु के मतलब छोटा वाला में मौर्य वंश में, और बिंबिसार रहेगा तो हर्यक वंश, ठीक है। तो छोटा वाला छोटा में, बड़ा वाला बड़ा में, बड़ा वाला बड़ा नहीं, छोटा वाला जो है बिंदु। बिंदु क्या होता है, छोटा होता है, तो वो मौर्य वंश में। याद रखना यही, बिंबिसार और बिंदुसार में जब भी कंफ्यूजन हो, बिंदु मतलब छोटा, तो छोटा वाला वंश, हर्यक वंश नहीं, कौन होगा, मौर्य वंश, ठीक है। याद रखना इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मार्को पोलो जो है ये आया था पांड्य शासकों के समय। कहां से आया था, इटली से। अब देखिए इब्न बतूता ये 1333 में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जिनका मूल नाम जो है जूना का हमेशा पूछते रहता है, मूल नाम का भी वीडियो हम दे चुके हैं। तो ध्यान दीजिए ये पूछता है, तो न होगा तो देखिए मूल नाम का वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। मूल नाम का और एक प्रमुख गुरु का, ठीक है, प्रमुख व्यक्तियों का गुरु। ध्यान दीजिए तो मोहम्मद बिन तुगलक, इनका जो है इनके दरबार में आए थे कौन, इब्न बतूता। कहां से, मोरक्को से। अब ध्यान दीजिएगा निकोल कोंटी ये आए थे देवराय प्रथम के दरबार में। कहां से, इटली से, राजधानी रोम जो कि टाइबर नदी के तट पे। आगे देखिए अब्दुल रजाक, अब्दुल नहीं है अब्दुर है, अब्दुल रजाक ये आए थे देवराय द्वितीय के दरबार में। कहां से, फारस। ईरान इराक के क्षेत्र को कहते थे फारस, जबकि ज्यादातर क्षेत्र जो है ईरान में इसका पड़ता है, फारस का है ना ज्यादा क्षेत्र। तो ईरान इराक के जो क्षेत्र था उसी को फारस बोलते थे। अब देखिए डोमिंगो पायस और बारबोसा ये कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे। कहां से, तो पुर्तगाल से। ये कृष्ण देव राय जो है किस वंश के थे, तो तुलुव वंश के पूछता है। अब देखिए नूनिस जो है ये मल्लिकार्जुन या अच्युत देव राय के दरबार में आया था। कहां से आया था, तो पुर्तगाल से। अब देखिए हॉकिंस और टॉमस रो, तो हॉकिंस कब आया था, 1608 में। टॉमस रो कब आया था, 1616 में। किनके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में। कहां से, तो इंग्लैंड से। अब देखिए हैमिल्टन ये आया था फर्रुखशियर के दरबार में। कहां से, तो इंग्लैंड से। अब देखिए अलमसुद्दी ये जो आया था महिपाल प्रथम के दरबार में, और कहां से, तो अरब से। तो चीन से आने वाला प्रथम यात्री कौन था, तो फाहियान। कब आया था, 405 ईसा पूर्व में। तो चलिए दोस्तों ये आपका वीडियो था। तो ये वीडियो जो है आपको देखने के बाद एक क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि हम आपको वीडियो के मध्य में ही बता चुके थे, उसको फिर से रिपीट करते हैं। ह्वेनसांग जो था उनका कौन सा पुस्तक था, ह्वेनसांग ने कौन सा पुस्तक लिखे थे, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके राय जरूर दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए।